नमस्कार दोस्तों, आज हम सर्वनामिक विशेषण सीखेंगे। सर्वनाम तो आप जानते ही हैं कि क्या होते हैं। पहले सब फिर भी एक बार समझ लेते हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कोई नाम है रेणु, तो हम उसके लिए कह देते हैं वह। तो वह, मेरा, तेरा, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम होते हैं। लेकिन सर्वनाम को हम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब ये कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर, घर संज्ञा है लेकिन मेरा उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह लड़की, लड़की संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रही है वह, तो वह सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन लड़की, वह लड़का, मेरी कार, ये सभी सार्वनामिक विशेषण होते हैं। इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। मेरा आदमी तुम्हारे घर पहुंच गया है, तो तुम्हारे भी सार्वनामिक विशेषण हुआ और मेरा भी सार्वनामिक विशेषण हुआ। मेरा आदमी, तो मेरा जो है आदमी की विशेषता बता रहा है। तुम्हारे घर, तो तुम्हारा भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह अध्यापक सभी छात्रों को प्रिय है, तो वह अध्यापक, तो अध्यापक की विशेषता बताने वाला शब्द वह है, तो वह सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब हम सार्वनामिक विशेषण की कितने प्रकार होते हैं, कितने कौन कौन से प्रकार कैसे पहचाने जाते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम सार्वनामिक विशेषण के प्रकार जान लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, चौथा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, पांचवा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, छठा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अब ये क्या होते हैं ये जानिए। सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे इस, उस, वह, यह, जो शब्द संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह मेरी मेज है, इस पलंग पर सामान ना रखें, वह घोड़ा मेरा है, उस बाइक को हाथ मत लगाओ। तो इसमें देखिए उस, इस, यह, वह, ये संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन संकेत कर रहे हैं किसी। यह मेरी मेज है, मतलब मेज के ऊपर संकेत किया यह मेरी मेज है, तो ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण किसी वाक्य में कोई और कुछ जैसे सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, तो संज्ञा शब्दों की जो विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मुझे कुछ खाना है, कोई आदमी मुझे मार रहा था, मेरी गाड़ी में से कुछ सामान गायब है, वहाँ देखो कोई आ रहा है। ये कोई, कुछ, कोई, ये शब्द जो हैं वो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। चूँकि ये सभी शब्द संज्ञा से पहले आए हैं, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गए। क्योंकि कुछ, कोई, इसमें कोई निश्चय नहीं होता, तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गए। अगला होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या, कौन, कैसे, किस आदि के संज्ञा की विशेषता का बोध कराया जाता है, तो उन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? कौन सा आदमी मुझसे ताकतवर है? कौन है जो तुझे परेशान कर रहा है? क्या मैं इसके बारे में जान सकता हूँ? क्या मुझे यह चीज़ें खानी चाहिए?
इन वाक्यों में देखिए, इन वाक्यों में प्रश्नों का, शब्दों का प्रयोग, कौन, क्या, का, क्या, इन सब का प्रयोग संज्ञा के पहले आ रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला होता है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे हमारा, तुम्हारा, तेरा, मेरा, उसका, इसका, उनका, जिसका। ये शब्द संबंध के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं। इन शब्दों के माध्यम से सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन शब्दों को संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तुम्हारी गाड़ी मेरे पास है, तुम्हारा नाम कुशल है, तुम्हारा भाई वहाँ क्या कर रहा था, मेरा भाई अभी तक आया नहीं है। तो ये तुम्हारी, तुम्हारा, मेरा, तो इनके आगे तुम्हारी गाड़ी, मेरा नाम, तुम्हारा भाई, मेरा भाई, ये सब संज्ञा शब्द आए हैं और संबंध बता रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से संज्ञा के आगे प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यह लड़का, वह आदमी, कोई व्यक्ति, वह स्कूल। उदाहरण कुछ और सेंटेंस में देख लेते हैं। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है, वह लड़का काफ़ी ताकतवर है, मुझे यह लड़की परेशान करती है, यह घर मेरा है। इन वाक्यों में यह, वह शब्द आदि शब्द संज्ञा के आगे जुड़कर संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। अगला होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो मूल शब्द ऐसा, कैसा, जैसा, उतना इत्यादि जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं और इन शब्दों के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अगर आपको ऐसा आदमी दिखाई दे तो मुझे फ़ोन करना, जितना पैसा उतना कार्य, जैसा देश वैसा वेश, ऐसा कैसा बंगला है जिसके ऊपर छत भी नहीं है। इन वाक्यों में ऐसा आदमी, उतना कार्य, कैसा बंगला आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आशा है आपको सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें याद रखेंगे, परीक्षाओं में या कहीं भी पाठ्यक्रम में, प्रश्नों में, जहाँ आपको लिखना हो सही उत्तर लिख सकेंगे और अच्छे अंक पा सकेंगे। देखते रहिए लॉजिक टच। इसे सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा। धन्यवाद।